अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं मदनी चैनल। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हजरात, मैं आप हजरात को बहुत ही शानदार एक नुस्खा बतलाने वाला हूँ शुगर के मुतालिक, जो बिल्कुल आसान है और आपके घर के अंदर वो आसानी के साथ में हो सकता है। आप अगर कोशिश करें इंशाअल्लाह बहुत ही कंट्रोल वाला नुस्खा है। और सर्दी शुरू हो गई है तो उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल भी माशाअल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मैं आपको नुस्खा बतलाऊँ उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। मोहतरम हज़रात, ये आपका ही चैनल है और एक दूसरे के लिए दिल के अंदर हमदर्दी होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह कई हजरात ने मुझे कमेंट्स किया था कि जी जो जरियान के लिकोरिया के मुतालिक जो नुस्खा है, और आपने ज़िक्र किया था कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने दिया है, तो इंशाअल्लाह मैं उसको कल बतलाऊँगा। ठीक है, आज शुगर के मुतालिक बतलाऊँगा, कल को इंशाअल्लाह उस नुस्खे को बतलाऊँगा जो मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद खालिद साहब दामत बरकातुहुम ने मुझे दिया था। और इंशाअल्लाह आप हजरात की खिदमत में वो जो है नुस्खा इंशाअल्लाह पेश करूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है और बहुत सारे हजरात जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा फ़ायदा हो रहा। आप भी इंशाअल्लाह उसको इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। तो आज का जो नुस्खा है वो ये है शुगर के लिए, कि जिन हजरात को शुगर है उनको चाहिए कि 3 या 4 करेले लेकर आए, हरे करेले जो खाने के होते हैं, सब्ज़ी बनती है जिससे, वो करेले लेकर आए और उसको जो है या तो मिक्सी के अंदर या हाविन दस्ते के अंदर जो है उसको बारीक कर ले जाए। ठीक है, उसकी चटनी से बना ली जाए। तो हाविन दस्ते में कूट ले जाए या फिर जो है घरों में मिक्सी होती है उसको जो है उसमें चटनी बना ली जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक तासला लेना है। ठीक है, एक परात की शक्ल में कोई बर्तन लेना है, परात, ये तासला हो उसमें वो लेना है आपको। और उसके अंदर आपको 1 किलो या 1.5 किलो पानी गिरना है और 4 व 5 जो आपने करेले लिए हैं हरे, मिक्सी में उसकी चटनी बनाई है, आप उनको उस पानी के अंदर गेल लीजिए और उसको जो है हल कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में आप चेयर पर बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए या ऐसी कोई चरपाई हो उस पर बैठ जाइए, ताकि आपके पैर वो तासले में और पानी में रखे रहें। ठीक है, आधा पौना घंटा आप उस पर बैठे रहें, किताब का मुताला कर सकते हैं या जो है अखबार पढ़ सकते हैं, कोई भी आप जो है काम कर सकते हैं, बशर्ते कि फजूल ना हो। आप जो है कोई भी काम की जो है काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, फजूल काम ना हो। तो कि भाई आधा घंटा हमारा बर्बाद भी हो गया और जो है हकीम साहब कह रहे हैं कि बैठे रहें, तो आप अपना काम भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं फजूल बैठने के लिए नहीं कह रहा। तो इंशाअल्लाह अगर आप ये कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह उससे बहुत फ़र्क होगा। और ऐसे भी तजर्बे में आया है कि इस तरह से पैर रखने के बाद में बहुत से हजरातों के हलक के अंदर, मुंह के अंदर उसकी तलखी, उसकी कड़वाहटपन जो है वो महसूस होता है। तो जब वो महसूस होने लगे तो आप उस पानी को गेर दें किसी उसमें नाली वगैरह में या किसी जो है पेड़ के जड़ में गेर दें। ठीक है, वो फिर इस्तेमाल का नहीं है। अगर आध पौन घंटे तक जो है कोई दूसरा शुगर का मरीज़ आ जाए तो वो इस्तेमाल कर सकता है। तो आप इसको क्या करें इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद है। और बहुत सारे मेरे पास में नुस्खे आते हैं इंशाअल्लाह। मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे वालिद मोहतरम जो हैं उनकी जो है दुआओं का समरा है। और इंशाअल्लाह आप हजरात भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह कल को फिर आपसे मुलाकात होगी, बहुत ही शानदार नुस्खा लेकर आप हजरात की खिदमत में आऊँगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।